दोस्तों वैसे तो मोदी जी ने इन 10 सालों में जितने भी स्कीम्स लॉन्च की है, एक भी सक्सेस होना तो दूर की बात, उल्टा सब के सब फेल हो गए। एक लंबी लाइन है मोदी जी के इन 10 सालों के फेलियर की। सब पर तो बात नहीं हो पाएगी, लेकिन इसी कड़ी में मोदी जी का लॉन्च किया हुआ मेक इन इंडिया भी जुड़ गया है। मेक इन इंडिया तो आपको याद ही होगा दोस्तों, मोदी जी के द्वारा लाई गई 10 करोड़ रोजगार की स्कीम थी। इस स्कीम ने दोस्तों जितना रोजगार दिया नहीं, उससे कहीं ज्यादा छीन लिया। नाम रखा गया मेक इन इंडिया और इसका लोगो छपता है आउट ऑफ इंडिया। क्या है पूरा मामला, आपको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों जब मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था, उसके 3 बड़े टारगेट्स थे। पहला, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 12 से 14% पर एनम बढ़ेगा, यानी हर साल दरबदर 12 से 14% उसकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की उम्मीद की गई थी। शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी के अनुपात से 2022 तक 25% बढ़ जाएगी, जो कि अब बढ़ाकर 2025 में शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब 2025 में अब 23% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। फिर तीसरी, 2022 तक 10 करोड़ जॉब्स मिलेगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अब देखिए दोस्तों, 2014 में लॉन्च हुआ मेक इन इंडिया 2019 में 15% की मैन्युफैक्चरिंग से सीधा नीचे गिरता है 13.6% तक। जिसके बाद अब ये खबर आती है दोस्तों कि मोदी जी ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था कि वो देश में रोजगार बांटेंगे, लेकिन इसका लोगो बनाने तक के लिए मोदी जी ने एक भी इंसान पूरे भारत में उनको नहीं मिलता है। वो जाते हैं विंजन केनेडी, जो कि एक विदेशी कारोबार है। वहां जाके मोदी जी मेक इन इंडिया का लोगो बनाने का टेंडर पास करते हैं, जो कि होता है 11 करोड़ का। अब सोचिए दोस्तों, भारत में एक आदमी 140 करोड़ की आबादी में मोदी जी ढूंढना तक जरूरी नहीं समझते हैं। वो जरा सा भी ये नहीं सोचते कि एक बार टेंडर के लिए ऑक्शन जारी कर देते, इंटरव्यू ही निकाल लेते। जब नाम दिया है मेड इन इंडिया, तो इंडिया में ही बनना चाहिए था। भारतवासियों को रोजगार के लिए जब स्कीम निकाली है, तो शुरुआत भी यहीं से करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। आप देखिए ये लोगो, देखिए दोस्तों, इसमें 11 करोड़ खर्चा करके बाहर विदेश से बनाने में ऐसा क्या है जो यहाँ का कोई एडिटर, भारत का कोई एडिटर नहीं बना पाता। खैर आगे बढ़ते हैं। इसी मेड इन इंडिया में और भी कई घोटाले कर नाकामी शामिल है। अब आप देखिए, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, जिसमें पता चलता है कि 2016 से 18 में कुल 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। CMIE रिपोर्ट में कहा गया कि जुलाई 2019 से जुलाई 2020 के बीच 1.89 करोड़ जो है वेतनभोगी नौकरी चली गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2016-17 में 5.1 करोड़ भारतीयों से घटकर 2020-21 में 2.73 करोड़ हो गया। मतलब 46% की गिरावट हुई दोस्तों। मेक इन इंडिया बेसिकली लॉन्च किया गया था ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। 10 करोड़ लोगों का रोजगार का जो है ये स्कीम बना था, लेकिन रोजगार मिलना दूर की बात, बेरोजगार अलग से हुए जा रहे हैं लोग। मोदी जी ने कहा ये स्कीम लॉन्च कर भारत को रोजगार देने की उन्होंने गारंटी दी थी। वहीं इस स्कीम को लॉन्च करने के साथ ही इस स्कीम ने लोगों को बेरोजगार करने की गारंटी दे दी। जहां दिन ब दिन बेरोजगारी पढ़े लिखे युवाओं में बढ़ रही थी, वहीं पर एक तरफ जो है एप्पल ने भारत में आईफोन का उत्पादन 3 गुना कर दिया, और उसकी सरकार और उसकी लॉबी काफी सराहना करते हैं, जैसे कि वो स्कीम अपने अंतर्गत आने वाला ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत आता हो। लेकिन अफसोस, लीपापोती हमेशा काम नहीं करता दोस्तों। 2014 के बाद अधिकांश सेक्टर जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। आप खुद ये रिपोर्ट देखिए, लिखा है भारत उत्पादन करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें अपना भविष्य सिक्योर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से काफी लोग खेती बाड़ी में वापस चले जाते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP की ओर से प्राप्त जानकारी के हिसाब से 2014 के बाद से इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी घटौती देखने को मिली है। जबकि दोस्तों ये स्कीम, मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने हालांकि स्कीम को लॉन्च किया था, लेकिन दरअसल ये स्कीम जो है वो मनमोहन सिंह लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन मोदी जी ने इसे अपनी स्कीम बता के स्कीम का बेड़ा गर्क कर दिया। शायद कांग्रेस की सत्ता में रहते हुए मनमोहन सिंह ने इसके लिए कोई खास प्लान रखा होगा, जिसका शायद मोदी जी सार नहीं समझ पाए और बस कॉपी करने के चक्कर में युवाओं की जिंदगी और बर्बाद कर डाली। सोचिए दोस्तों, पहले आपको कोई उम्मीद दी जाए और फिर उस उम्मीद को मोदी सरकार पूरा करने में खुद फेल हो जाए, जिसका खामियाजा खुद जनता को भुगतना पड़े। ऊपर से उनके किसी स्कीम पे आप सवाल उठाओ तो सीधा प्रहार विपक्षियों पे होता है, जिनके ये स्कीम खुद चोरी करते हैं, लेकिन अफसोस चोरी भी अच्छे से पूरी तरीके से कर नहीं पाते हैं।
खैर, क्या लगता है दोस्तों, आपने कभी सोचा था मेक इन इंडिया स्कीम में पार्टिसिपेट करने का, और किया तो क्या झेला? और साथ ही इस रिपोर्ट को देखकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। देश नीति को अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।